जो सिस्टर इसके अलावा ये भी बता दें कि अगर जो ये बंदा केस करेगा इसके तो एक्सपेंसिव लगेंगे, फ़ीस लगेगी, तो इस फीस को कौन पे करेगा बाद में? देखिए, अगर किसी का 3,000 4,000 का केस है और बंदे सोचते हैं कि भाई हमारे कोर्ट की तो नॉर्मल फीस ही इतनी जाने वाली है तो हम क्यों करें, लेकिन नहीं, आप करें, क्योंकि जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं इसके पीछे, आपने भले टाइपिंग सेंटर को दिया है या आप किसी लॉयर के पास गए हैं, कोई भी चीज़ें आप उसकी बिल्स उठाएंगे, कोर्ट की फीस की बिल्स आती हैं, वो सारी एग्जीक्यूशन में जाती है। इसका मतलब मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, 3,000 का या 4,000 का केस था और खर्चा हो गया 5,000, 4,000 प्लस 5,000 उसको देने, किसको? जिस पे आपने केस किया। आपको एंड पे पॉइंट की बात बताने का मकसद क्या था कि पहली बात है कि अगर कम अमाउंट है 500,000 तो आप ना करें, लेकिन अगर आप करना भी चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन मौजूद है। सही है, ये आपने दिमाग में। दुबई के सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज मैं एक दफ़ा फिर मैडम यास्मीन के बाद आई, तो मेरी बहुत अच्छी सिस्टर भी हैं माशाल्लाह से, इनके पास आया हूँ। स्पेशल किस लिए आया हूँ कि लास्ट टाइम आपको पता है जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी, सही है, 2 से 4 वीडियो मैंने बनाई थी और उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट भी किए हुए थे, लेकिन उनका भी जवाब देंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आज तो मेन आने का मकसद ये है कि 2 से 3 कस्टमर हैं ऐसे जिन्होंने मुझसे रब्ता किया है। उसमें एक कस्टमर के नाम तो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने फ़ैन और वीज़े के जुर्माने के मुताबिक किसी से काम करवाया, तो उसने स्कैम किया है। एक कस्टमर था, उसका सिर्फ 7,000 दिरहम का है, दूसरा का भी तकरीबन 7 का है, ऐसे तीसरा कस्टमर का 1,500 2,000 है। तो मैडम यास्मीन से ये पूछते हैं कि आया क्या तरीक़ाकार है, अगर कोई यूई के अंदर कोई टैपिंग पीआर वगैरह उसके अगेन का काम नहीं करता है, पैसे ले लेते हैं, तो इसका क्या तरीक़ाकार है, इसका हल क्या है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर आपका इधर आने का। सिस्टर, जितने भी दोस्त हैं मेरे या देख रहे हैं, उनको बताएं अभी क्या तरीक़ाकार होगा कि किस तरह से हम उनको केस को फॉलो कर सकते हैं या उनको पैसे रिकवरी करवा के दे सकते हैं। क्या इनका केस एक साथ बनेगा या इनका केस एक आदमी का केस बनेगा? ये देखिए, जैसे कि आपने मुझसे डिस्कस किया था, सबके बिल्स अलग है, अलग अलग नाम पे हैं, ठीक है जी। सबसे अच्छी बात है कि बिल्स हैं, उसके ऊपर स्टाम्प है, एवरीथिंग। जी। आपको आपको क्या करना है, जो बंदे की कंपनी, अगर उसकी कंपनी दुबई में है, अजमान, शारजा, पहले वो देखना है। सही। और आपको उसी स्टेट में उसका केस बुक करना है, ठीक है। ये आपको सिविल केस होगा, मदनी मुतालबा मालिया। इसमें यह आएगा कि इस बंदे ने ये पैसे लिए थे और इस काम के लिए लिए थे, ओके। अब रही बात, उसमें ये भी आपने मुझसे पूछा था कि बंदे के पैसे किसी और ने ट्रांसफ़र किए लेकिन बिल किसी और के नाम की, ये एक इशू है। आपको क्या करना होगा, जिसने पैसे ट्रांसफ़र किए थे बंदे की बजाय, तो उस बंदे को विटनेस में डालना, ठीक है। और जिस बंदे के नाम पे बिल है वो केस खोलेगा। किसके नाम पे? जिसने पैसे लिए हैं और जिसकी कंपनी है और जिसने बिल दिए, ये एक हो गया। और दूसरा एक आपका क्वेश्चन था कि अलग अलग नाम पे होगा या 4-5 कस्टमर एक साथ कर सकते हैं। देखिए, बिल अलग अलग नाम पर हैं। अगर इन लोगों ने एक ही बिल में सबके नाम लिखवाते और टोटल अमाउंट लिखते, जैसे फॉर्म में कुछ भी नाम लिख देती हूँ, एग्जाम्पल के लिए मोहम्मद 5,000, अली 10,000 और फला 2,000 या 3,000, तो ये आप एक ही बिल नंबर होता, उसके ऊपर एक ही बिल होती, टोटल अमाउंट कितना हो गया, समझो 20,000, तो ये सारा एक के अंदर केस आ जाता। सही हो गया, ठीक है। तो इसका भी मुझे एक और चीज़ बता दें। अब यहाँ पे पूछेंगे कि आइडिया, अक्सर ये लोग बोल रहे होते हैं, मैंने अक्सर सुना कि 750 दिरहम से पे करें तो आपका केस फेल हो जाता है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि 750 में कैसे केस फेल होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन भी है, उसको ट्रांसलेट भी करवाना है आपने। इसके अलावा उसको कहते हैं टैपिंग के भी एक्सपेंसिव आ जाते हैं, बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री भी आ जाती है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ये सब 750 में कैसे होगा? मुझे ये सिर्फ लोगों की बातें ही हैं, आई थिंक। नहीं, देखिए, जो मैं आपसे कह रही हूँ, जो केस करता है उसको पता होगा। ऑनलाइन केसेस अभी हम करते हैं सबके ऑनलाइन, तो हमें पता होती है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल दुबई की चार्जेस अलग हो जाती है, यूएई में अजमान, शारजा, सबके अलग अलग चार्जेस हैं। लोग कहते हैं कि 5% भरना है, लेकिन आप अगर दिमाग से सोचें, फॉर एग्जांपल मैं दूंगी एग्जांपल, दुबई के कोर्ट में आपने रजिस्ट्रेशन को लिया, अभी रजिस्ट्रेशन का चार्ज अलग आता है और उन्होंने कहा 5%, चलो मान ले 10,000 के ऊपर 500, लेकिन वहाँ पे प्लस ऐड होके आता है 350 दिरहम। वो एक उनका एक रसूम होता ही है, चार्जेस।
उसके बाद जैसे आपने कहा लीगल ट्रांसलेशन, ऑफकोर्स जो बंदा यहाँ का एक्सपर्ट है यूएई में, वो लोकल नहीं है, तो बहुत सी बिल तो इंग्लिश में ही बनती है, तो आप लीगल ट्रांसलेशन नहीं करेंगे तो कैसे बिल बनेंगे। कम से कम एक पेपर का लीगल ट्रांसलेशन कोई 50 लेता है, कोई 60 लेता है। हम खुद मेरी ऑफिस में जो लोग टिकटॉक से आते हैं उसको मदद करने के लिए 30 दिरहम 35 दिरहम में हम उसको लीगल ट्रांसलेशन कहीं से करवा के देते हैं, क्योंकि हम करवा के देते हैं ऑथोराइज ऑफिस से, और हम उसके ऊपर चार्ज नहीं लेते हैं, हम डायरेक्ट करवा के देते हैं। तो और प्लस इसके बाद एरामिक्स तो होगा ना। देखिए आप जब तक एरामिक्स नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा, वो आपका जो सेकंड पार्टी है जिस पे आपने केस किया है उस तक वो न्यूज़ जानी पड़ेगी। अब एरामिक्स कभी कभी आ जाता है कि नहीं पहुंच पाया क्योंकि एड्रेस बराबर नहीं था, तो आपको न्यूज़पेपर में भी डालना पड़ता है। यानी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपको पूरी डिटेल नहीं दे पाएंगे। कभी व्हाट्सएप पे ऐलान हो जाता है, उसको पहुंच जाता है, कभी एसएमएस पे, कभी कभी ये होता है कि जो बंदा है उसने मोबाइल किसी और के नाम का यूज़ किया है, तो एसएमएस कैसे पहुंचा, नहीं पहुंचा। लास्ट फाइनल हमें न्यूज़पेपर में डालना पड़ता है नोटिस, ताकि आफ्टर उसके एक हफ्ते से 10 दिन के बाद केस रजिस्टर हो जाता है, शुरू हो जाता है और हुक्म भी आ जाता है। तो सिस्टर चलें बाकी तो फीसें ना बताएं, बाकी तो फीसें जब आप यहाँ पे आएंगे उस टाइम डिस्कस कर लीजिएगा, या आप मीटिंग ऑनलाइन मैडम से फिक्स कर ले सकते हैं, जूम पे भी मीटिंग कर सकते हैं। तो इनकी फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी आपको, 2 घंटे की मीटिंग आपके साथ फिक्स हो जाएगी, आप इनसे बात कर सकते हैं, ईजी वे। लेकिन एक मुझे ये बताएं, तो ये ऐड देने का अखबार में नहीं, इसका ही खर्चा सिर्फ बताएं, बाकी खर्चे तो एक्सपेंसिव, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसका एक्सपेंसिव कितना होगा न्यूज़ का, एक चीज़ बता रहे हैं बस। देखिए न्यूज़पेपर में मैं आपको बताती हूँ, अगर सामने वाला बंदा जिस पे आपने केस किया है ना और वो अरबी है तो आपकी न्यूज़पेपर में ऐड एक ही जाएगी अरबी में। लेकिन अगर वो अरबी के अलावा दूसरी कंट्री का है जो अरबी नहीं जानता तो अरबी में भी जाएगी, उसकी लीगल ट्रांसलेशन इंग्लिश में होकर ट्रांसलेशन लीगल उस पेपर के साथ इंग्लिश पेपर में भी होगी। तो 3 चीज़ हो गई। तो उसकी लगभग कोई 650 लेता है, कोई 750 लेता है, कोई 850 लेता है, वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मिनिमम 650। ये आपको बताने का मकसद क्या है, तो बोलते हैं 750 में सिर्फ केस फाइल होता है, 750 में इसका मकसद ये है कि केस फाइल नहीं होता। सही है, अगर आपकी अमाउंट 10, 20, 30 हज़ार, 40, 50 ज़्यादा अमाउंट है तो फिर आप केस की तरफ जा सकते हैं। अगर कोई बंदा आपसे 500 या 1000 दिरहम ले लेता है तो इसका मतलब है कि उससे ज़्यादा पैसे आपके केस पे लग जाने हैं जी। और एज अ भाई और एज अ सिस्टर का ये मशवरा था कि यार मिनिमम अमाउंट इतनी हो, कल आप उस पर केस करते भी हैं तो आपको रिकवर हो सकें। दूसरी बात, लोग करते हैं 2-3 हज़ार पे भी केस करते हैं। हाँ, इसके बाद जब हमारा केस फाइनल होता है, हुक्म आता है, जजमेंट आता है, तो एग्जीक्यूशन के बिना आपका हो नहीं सकता। एग्जीक्यूशन लाजिम है, क्योंकि कोई चीज़ आपने खोली है उसको क्लोज करना है उस मैटर को, और वो क्लोज होने के बाद ही 1 महीने का टाइम होता है एग्जीक्यूशन का, और उसमें भी दाव पेज है। 50,000 का केस, 50,000 के ऊपर का केस, उसमें कितने दिन में, वो चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकती। ये ऐसे हो जाएगा कि मैं आपको स्टडी दे रही हूँ। तो एग्जीक्यूशन की भी एक फीस आती है कोर्ट की, और आपको वो करनी है। उसके बाद हर स्टेप पे फीस है। मेन चीज़ बात का करने का मकसद ये है, अगर आप सोचें ना कि काम फ्री में हो जाएगा, ये काम फ्री में नहीं होते हैं। सही है, अगर आप इस तरफ आएंगे तो लाजमी बात है कि आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो तो देखने वाली हैं, आपके लिए बहुत एक फ़ायदेमंद वीडियो और नेक्स्ट 1-2 दिन में आपके साथ शेयर मैं करूँगा मैडम यास्मीन के साथ, तो कि आपकी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।